बाबू बिरयानी खाओगे? हाँ हाँ तो फिर जाओ चावल लेकर आओ, घर में चावल नहीं है। ठीक है। जल्दी आना। हाँ हाँ लो मैं चावल ले आया। इतनी देर लगा दी? 5 ही मिनट तो हुए हैं मुझे गए हुए। नहीं, अब मेरा मूड नहीं है बिरयानी बनाने का। अब मैं टिंडे की सब्जी बनाऊंगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब तुम्हें टिंडे की सब्जी ही खानी पड़ेगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मेरा टिंडे की सब्जी खाने का कोई मूड नहीं है, इसलिए बाहर चल के कुछ खाते हैं। तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ। ओके जल्दी तैयार हो ना। ठीक है। अरे तुम अब तक तैयार नहीं हुई? मैं तो तैयार होकर आ गई। इतनी देर कर दी तैयार होने में? देर? अभी बस आधे घंटा तो लगा है मुझे तैयार होने में। हाँ लेकिन अब मेरा मूड नहीं है जाने का। लेकिन कुछ नहीं, मैं टिंडे की सब्जी खा लूंगा। बना लो जाके। पर तुम टिंडे की सब्जी बना लो, मैं खा लूंगा। ये लीजिए चाय। कैसी चाय बनाई है? ये मैंने नहीं, आपकी साली ने बनाई है। मजा ही आ गया। अभी भी वक्त है, अपना कैरेक्टर सुधार लो। कैसे? अपने से छोटी लड़की को अपनी बहन समझो और अपने से बड़ी लड़की को अपनी माँ समझो। मैं नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि फिर मेरा कैरेक्टर तो सुधर जाएगा, लेकिन मेरे बाप का बिगड़ जाएगा। नवाब साहब आदाब। आदाब। आप कौन? जब भी हम इस म्यूजियम में आते हैं तो अक्सर आपको इस तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोता हुआ देखते हैं। कौन है ये मोहतरमा? ये मरहुमा हमारी बेगम क्वीन रुखसाना बीदा थर्ड हैं। नवाब साहब, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में भी सच्ची मोहब्बत जिंदा है, जो आप अपनी मरहुमा बेगम की तस्वीर देखकर इतना रोते हैं। हमारे रोने की वजह कुछ और है। क्या उस वजह को हम जान सकते हैं? दरअसल हुआ यूं, जब हमारे अब्बा हुजूर का इंतकाल हुआ तो बहुत सारे बुजुर्ग हजरात हमारे पास आए और हमें तसल्ली देते हुए बोले कि आज से हमें अपने अब्बा हुजूर की तरह समझो। फिर जब हमारी अम्मी जान का इंतकाल हुआ तो बहुत सारी बुजुर्ग खवातीन हमारे पास आईं और तसल्ली देते हुए बोली कि आज से हमें अपनी अम्मी जान की तरह समझो। पर जब हमारी बेगम का इंतकाल हुआ तो आज पूरा 1 बरस बीत चुका है। एक खातून हमारे पास ये कहने नहीं आई कि आज से आप हमें अपनी बेगम समझिए। नवाब साहब, आप परेशान ना होइए, तसल्ली रखिए। ये लीजिए हमारा कार्ड। ये कार्ड किस चीज का है? मेरे निकाह का। आप आइएगा जरूर। खुदा हाफिज। सुनो, मैं सोच रहा था कि अपने गुड्डू के लिए एक छोटा भाई ले आते हैं। नहीं, हमारे लिए एक ही बच्चा काफी है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि हमारे गुड्डू का प्यार किसी दूसरे बच्चे में बटे। अरे नाराज क्यों होती हो? सारा प्यार हमारे गुड्डू को मिले, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसके लिए एक छोटा भाई ले आते हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हम दोनों अपने गुड्डू से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो जब वो बड़ा होगा तो उसके सारे काम कौन करेगा? जैसे छत से कपड़े उतारना, गाड़ी साफ करना, बाजार से सामान लाना, चक्की से आटा पिसवाना। अरे ऐसा समझो कि हम अपने गुड्डू के लिए एक छोटा मोटा नौकर ला रहे हैं। और हाँ, जब कभी मुझे गुड्डू पे गुस्सा आएगा तो मैं छोटे वाले को पीट के अपना गुस्सा निकाल लूंगी। बात में तो तुम्हारी दम है, लेकिन दूसरा बच्चा करने के बाद हमारे खर्चे भी तो बढ़ेंगे। अरे उसकी टेंशन ना लो, मैंने सोच लिया है कि जो हमारे गुड्डू के कपड़े, जूते, चप्पले छोटे होंगे वो हम अपने छोटे वाले को दे देंगे, और जो अपनी गुड्डू की किताबें पुरानी होंगी उससे अपने छोटे वाले को पढ़ा लेंगे। सिंपल। लेकिन अगर कभी हमारे छोटे वाले ने कोई नई चीज की फरमाइश कर दी तो क्या करेंगे? तो बस कह देंगे कि हमारा छोटा वाला बेटा बिगड़ गया। सुनो, एक बात बताओ। पूछो। अगर तुम कोई चीज किसी दुकान से खरीदने जाती हो और वो दुकानदार तुम्हारे साथ धोखा कर देता है, वो किसी पुरानी खटारा चीज को पेंट करके नया करके तुम्हें बेच देता है, फिर वो चीज तुम अपने घर पे ले आती हो, फिर थोड़े दिनों बाद उस चीज का पेंट उतरने लगता है और उसके असली रंग तुम्हारे सामने आ जाते हैं। फिर तुम्हें पता चलता है कि ये चीज तो बिल्कुल घटिया, तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार थी, और तो और तुम उस चीज को उस दुकानदार को वापस भी नहीं कर सकती हो। तो क्या तुम कभी उस दुकान पर दोबारा जाना पसंद करोगी? कभी दिल होगा तुम्हारा जाने का वहां? मैं तो ऐसे धोखेबाज दुकान पे कभी भी दोबारा जाना पसंद नहीं करूंगी।
कभी भी मेरा दिल नहीं होगा। नहीं होगा ना? ना। तो ठीक है, आज तो मैं के अकेली चली जाओ, मेरा दिल नहीं है जाने का। क्या हुआ, आप मुझे किचन में देखकर यहाँ इतना मायूस होकर क्यों बैठ गए? कुछ नहीं, मैं बस सुबह से देख रहा हूं कि तुम काम करती जा रही हो, कभी कपड़े धो रही हो तो कभी बर्तन धो रही हो, और तो और इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद चेहरे पे बिना किसी शिकन के चुपचाप रोटियां बना रही हो, और मैं बस देखता जा रहा हूं। क्या मैं इतना ज्यादा बेरहम और जालिम हो गया हूं कि मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आज तुम मुझे बता दो, क्या मैं इतना ज्यादा बेरहम और जालिम हो गया हूं कि मैं तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकता कि तुम्हारे लिए एक और निकाह करके बीवी ले आऊं ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके? जरा इधर आना। जी। झाड़ू पोछा हो गया? हाँ, हो गया। और बर्तन धुल गए? एकदम साफ धुले हैं। और कपड़े? कपड़े भी धुल गए। बाथरूम क्लीन है? हाँ, एकदम क्लीन। घर का कोई और काम बचा हो? नहीं, अब तो कोई काम नहीं बचा। सारा काम तुम्हारे हिसाब से किया है मैंने? इस बार सारा काम आपने मेरे हिसाब से किया है। तो ठीक है, अब मैं अपने दोस्तों के वहां जा रहा हूँ, फोन करके डिस्टर्ब ना करना। ठीक है, पर आने के बाद कपड़े धूप पे डाल दीजिएगा।